नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा त्रिमूर्ति ज्योतिष परामर्श में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कुछ मित्र बैठे थे तो गुरु के विषय पर चर्चा चली। हमने कहा कि किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना हो, शिक्षा प्राप्त करनी हो तो गुरु का होना बहुत आवश्यक है और समर्थ गुरु तो भाग्य भी पलट देते हैं। मित्रों ने कहा कैसे? तो हमने कहा कि भाई हमारे गुरु जी ने एक किस्सा सुनाया, उस किस्से को मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक गाँव में एक करोड़पति सेठ रहते थे और उन सेठ के गुरु थे जो बहुत पहुंचवान थे और हिमालय की कंदराओं में तपस्या करते थे और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। सेठ के लड़का हुआ और अचानक उसी समय गुरु जी का उस सेठ के आना हुआ। सेठ बड़े प्रसन्न हुए, उनका बहुत आदर सत्कार किया। और हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि जब कोई बालक पैदा होता है तो उसकी छठी पूजी जाती है, छठ के दिन। तो गुरु जी ने कहा भाई कि आज तुम्हारे यहाँ छठ की पूजा होगी, इस बालक की छठी पूजी जाएगी, तो मेरा जो बिस्तर है वो मुख्य गेट पे लगा दो। सेठ ने उनका जो बिस्तर है वो उनके बंगले के मुख्य द्वार पर लगा दिया। अब वो बहुत पहुंचवान हस्ती थे गुरु जी, उनको हर अदृश्य चीजें दिखती थी। विधाता के प्रतिनिधि आए रात्रि में, गुरु जी ने उन्हें टोका कि भाई कौन है? उन्होंने कहा महाराज मैं विधाता का प्रतिनिधि हूँ और इस बालक के भाग्य का लेख लिखना है। उन्होंने कहा ठीक है लिखा। अब वो जब लेख लिख के वापस आए, फिर गुरु जी ने कहा कि भाई क्या लिखा? तो विधाता के प्रतिनिधि ने कहा कि इस बालक का पूर्व जन्म का समय बहुत खराब था, पूर्व जन्म के कर्म बहुत खराब थे और वो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार इस जन्म का जो भाग्य है वो ये है कि ये बालक जैसे बड़ा होता जाएगा, गरीब होता जाएगा, इसके माता पिता की मृत्यु हो जाएगी, बंगले बंगले सब बिक जाएगी और ये दूर जंगल में एक छोटी सी कुटिया बना के खांडिया बेल के साथ अपना आजीविका की पूर्ति करेगा। खांडिया बेल उसको बोलते हैं जिसका सींग टूटा हो और मरियल सा बेल। अब जीवन भर इसके पास खांडिया बेल रहेगा और उसी से इसकी आजीविका चलेगी, ऐसा विधाता के प्रतिनिधि ने गुरुजी को बताया। गुरुजी ने कहा ठीक है जाओ। अब गुरुजी भी चले गए अपनी हिमालय की कंदराओं में। इधर बच्चा बड़ा होता गया, गरीब होता गया, माता पिता मर गए, बंगला बिक गया। वर्षों बाद गुरुजी को याद आया कि यार मेरा एक शिष्य सेठ था, उसका एक लड़का था, उसका भाग्य ऐसा ऐसा विधाता के प्रतिनिधि ने लिखा था, चलो अपने को उसका हालचाल पूछना चाहिए। अब गुरुजी उस गांव में आए, उस बंगले पे गए। उस बंगले में जो रहते थे उन्होंने कहा भैया ये बंगला तो हमने खरीद लिया, वो सेठ ने बेच दिया। अब वो सेठ भी मर गए, उनकी पत्नी भी मर गई। उनका जो लड़का है वो अपनी पत्नी के संग दूर जंगल में एक छोटी सी कुटिया बना के खांडिया बेल के संग रहता है और बड़ी मुश्किल से अपनी आजीविका की पूर्ति करता है। गुरु जी ने कहा ठीक। अब गुरु जी उसकी कुटिया पे गए। सेठ का लड़का खाना वाना खा के आराम कर रहा था। उस लड़के को उन्होंने कहा कि भैया हम तेरे पिताजी के गुरु हैं और हम तेरा भाग्य पलटना है। लड़के ने कहा गुरुजी देखो मेरे पास तो कुछ खाने पीने का भी है नहीं, अभी जो था वो हमने रुकी सूखी खा ली, अब हम आपकी क्या सेवा करें? उन्होंने कहा ये खांडिया बेल बेच दे। उन्होंने कहा अगर ये खांडिया बेल बेच दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा? उन्होंने कहा तू बेच दे, मैं तेरा भाग्य पलटना है। ठीक है। अब वो सेठ के लड़के ने वो खांडिया बेल बेच दिया। उन्होंने कहा गुरु जी ये पैसे मिले, उन्होंने कहा बढ़िया दाल बाटी बना और खाओ। अब वो दाल बाटी बढ़िया गुरु जी ने और वो लड़के ने उसकी पत्नी ने खाया। दूसरे दिन सुबह खांडिया बेल फिर खूटे पे आ गया कुटिया में। लड़का घबराया, उनका गुरु जी ये तो फिर खूटे पे आ गया। उन्होंने कहा ठीक है इसको फिर बेचा। उनका गुरु जी कोई वो जिसको बेच के आया वो मारे तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं मारेगा, तू तो बेचा इसको। फिर वो बेचने चला गया, फिर बेच के आया। गुरु जी ये पैसे मिले, उनका खीर पूरी बनाओ। बढ़िया खीर पूरी बनी, वो फिर खाई। शाम को खांडिया बेल फिर खूटे पे आ गया। उन्होंने कहा गुरु जी क्या करना? उन्होंने कहा इसको फिर बेचा, फिर बेच दिया। उन्होंने कहा मालपुए बनाओ, मालपुए खाएंगे। विधाता का प्रतिनिधि प्रकट हो गया। उन्होंने कहा महाराज क्या कर रहे हो? उसको सूखी रोटी भी इसके नसीब में बड़ी मुश्किल से है, तुम इसको तरमाल खिला रहे हो। उन्होंने कहा देख भाई तूने क्या लिखा कि इसके जीवन में जीवन भर खांडिया बेल रहेगा भाग्य, तो मैं इसको दिन में 10 बार भी बिकवाऊंगा
तो भी इसके भाग्य में तो लिखा वो खांडिया बेल फिर आ जाए, क्योंकि जीवन तूने लिखा है, इसके भाग्य में जीवन भर खांडिया बेल रहेगा, तो भाग्य का लिखा हुआ गलत हो ही सकता। अब मैं इस बेल को एक बार नहीं 4 बार बिकूंगा और इसको करोड़पति बना दूंगा। उन्होंने कहा महाराज ऐसा मत करना, कुदरत का नियम खंडित होता है। तो उन्होंने कहा इसका भाग्य पलट। ठीक है, ये आज मिट्टी खोदने जाएगा, वहां से इसको कुछ धन मिलेगा, उससे ये वापस अमीर हो जाएगा। इस तरह समर्थ गुरु भाग्य पलट सकते हैं। यदि आपको मेरे ये वाला किस्सा जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, आपको यदि अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मैं आपको ज्योतिष के संबंध में और इस अध्यात्म के संबंध में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊं। नमस्कार।